हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं एक्मा स्क्रिप्ट 6 यानी कि ES6। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर ऑफ स्टेटमेंट लूप। तो ये किस तरह से काम करता है। और इससे पहले अगर ES6 से पहले जो लूप आए थे, फोर लूप आया था, और उसमें देखा होगा आपने, एक फोर लूप था जिसमें हम वैल्यू को इनिशियलाइज कराते थे, कंडीशन देते थे, उसके बाद इंक्रीमेंट। और वहाँ पर एक लूप और मिलेगा, फोर इन। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं फोर ऑफ। फोर ऑफ में क्या डिफरेंस है और फोर ऑफ और फोर इन में। तो देखिए, यहाँ पर यह सिक्स में एक लूप था, तो मैंने स्टेटमेंट आपको दिखा दिया यहाँ पर लिखकर। फोर पहला वेरिएबल, फिर ऑफ कीवर्ड, और उसके बाद इटरेबल। और ये दो तरह से हम देखेंगे, लूपिंग ओवर एन अरे और दूसरा लूपिंग ओवर अ स्ट्रिंग। मैंने एग्जांपल भी दिए हुए यहाँ पर। तो दोस्तों, इससे पहले हम फोर ऑफ की बात करें तो उससे पहले हम फोर इन लूप के बारे में जान लेते हैं। पहले जो आया था फोर, देखें तो पहले यूज तो अभी भी होता है, लेकिन अब देखेंगे दोनों में अंतर क्या है। तो पहले फोर इन का हम देख लेते हैं थोड़ा सा अंतर। तो यहाँ फोर इन में चल लेते हैं। ये हो सकता है हमारा वीडियो फोर, क्योंकि इंट्रोडक्शन का तो यहाँ मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो वीडियो फोर होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ दोस्तों, हम पहले समझ लेते हैं फोर इन के बारे में। तो यहाँ मेरे पास एक अरे है और इसमें 3 पर्सन्स के नेम है। हमें इसको एक्सेस करना है। तो अब देखिए हमें क्या कर, मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ फोर इन। तो यहाँ मैं ब्राउज़र को मैंने क्लियर कर लिया है। अब देखिए, यहाँ दिखता हूँ मैं लेट एक्स इन पर्सन्स, यानी कि लेट एक्स एक वेरिएबल है और इन पर्सन्स पर्सन्स जो ये एरे आपने दिया है, ठीक है। अब हमें क्या लिखना, मैंने अब इसमें एक्स प्रिंट कराऊँ तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 0 1 2, यानी कि वो इंडेक्स शो कर रहा है, यानी कि इंडेक्सिंग हमें मिल रही है। तो अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, लेट एक्स टेक्स्ट एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें ब्लैंक स्ट्रिंग, और यहाँ हम ले लेते हैं एक्स को प्रिंट करा लेते हैं। तो देखते हैं एक्स प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, जो इंडेक्सिंग है इंडेक्सिंग को प्रिंट कर रहा है। एरे की जो इंडेक्सिंग है 0 1 2 वो प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पर देखा तो ये 0 1 2 बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है इंडेक्सिंग। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर वैल्यू अगर प्रिंट करानी तो मुझे यहाँ पर पहला पर्सन्स लिखना होगा और उसके बाद इंडेक्सिंग में मैंने को लिखना होगा एक्स, और उसके बाद मुझे वैल्यू मिलेगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। देखिए, अब यहाँ पर वैल्यू आ रही है एक एक करके, और इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे फॉर ऑफ में। वहाँ पर आप इसको अंतर समझ जाएंगे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया कि यहाँ पर फॉर इन स्टेटमेंट लूप है, या कि इन कीवर्ड का यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सिंपल मैंने फिर से बता दिया आपको 0 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आ रही है इंडेक्सिंग। अब देखिए यहाँ क्या हुआ था, ES6 में अगर आप देखें तो फॉर ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पर आया। अब देखिए इसमें और इनमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर मैंने ये सेव, तो यहाँ पर मैंने इसको कमेंट कर दिया है। चलिए यहाँ शुरू कर लेते हैं फॉर ऑफ। तो यहाँ पहले वेरिएबल, जैसे मैंने भी बताया था, फर्स्ट वेरिएबल, फिर ऑफ, उसके बाद इटरेबल। तो इटरेबल की जगह आएगा जो भी यहाँ एरे ले रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जो भी, वट एवर, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एरर शो कर रहा है, शो तो करेगा क्योंकि अभी हम सिर्फ कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पर, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ एक ले लेते हैं पर्सन्स नाम की एरे, उसमें 3 पर्सन्स के नाम हम इसमें डाल देते हैं। तो अब आप उसको फोर इन जो स्टेटमेंट लूप आपने लिखा था, फोर इन वाला लूप देखा था, वो उसको ध्यान में रखना और उस फिर यहाँ देखना। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट एक ब्लैंक वेरिएबल ले लिया है टेक्स्ट नाम का। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि वेरिएबल की जगह क्या आएगा, कोई भी वेरिएबल, कोई भी नेम। मैं यहाँ एक्स ले लेता हूँ, शॉर्ट रहेगा लेट एक्स। फिर मैं लिखा ऑफ, ऑफ के बाद आएगा इटरेबल, यानी कि पर्सन जो एरे है। अब यहाँ पर क्या होने वाला दोस्तों, अब यहाँ पर डायरेक्ट अंतर देखना क्या था, वहां पर उसने इंडेक्सिंग प्रिंट की थी और यहाँ डायरेक्ट क्या आ रहा है। यहाँ पर हम कर लेते हैं टेक्स्ट प्लस इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पर मैंने ये लिख लिया है। और चलिए इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग में टेक्स्ट। अब यहाँ मैंने किया एंटर, तो अब देख पाएंगे यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है देखते हैं। ओके, यहाँ पे अभी हमने कोई प्रिंट किया नहीं है। मुझे यहाँ पर क्या करना था, ठीक है, ये तो सब ठीक है। हमारी एक गलती आप समझ गए होंगे, यहाँ पर मुझे एक्स लिखना था, ठीक है।
तो जो वेरिएबल हम ले रहे हैं, क्योंकि जो ये देखिए तीनों जो नेम है उसने निकाल दिए। पहले चला लूप तो अजय, दूसरा चला रोहित और तीसरा चला तो सुमन। ठीक है, तीनों लेकर आ रहा है ये वैल्यू। अब देखिए इसने क्या किया, यहाँ पर इसने इंडेक्सिंग प्रिंट नहीं की, डायरेक्ट जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करा दिया, यानी कि डायरेक्ट जो एरे की जो वैल्यू है उसको उसने प्रिंट करा दिया। यहाँ पर उसने जो पोजीशंस है उसका यहाँ पर इंडेक्सिंग यानी कि वो यहाँ पर नहीं है। इस लूप से हमें क्या मिला, बहुत ही एक छोटा सा, ये मान लीजिए ये और छोटा हो गया, स्टेटमेंट सिंटैक्स लिखना इसमें आसान हो गया। तीनों के नाम वो दे रहा है, तो एक एक करके जो पर्सन्स की जो नेम है वो कहाँ प्रिंट सेव होंगे, एक्स में। पहले एक्स में अजय सेव हो जाएगा, प्रिंट करेगा, फिर रोहित, फिर सुमन, इस तरह से लूप चलेगा और जितनी वैल्यू सब निकाल कर लाएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या देगा, यहाँ पर हमें पोजीशंस यानी कि जो इंडेक्सिंग थी वो नहीं मिली, हमें डायरेक्ट जो है वैल्यू मिली, एरे की जो वैल्यू है वो मिली। ठीक है, तो अब यहाँ पर आई थिंक आप समझ गए होंगे इसमें। यहाँ देखिएगा मैंने यहाँ पर नेम एक एक करके वैल्यू वो लेकर यहाँ पर प्रिंट करा रहा है। तो यहाँ मैंने बी आर करके देख लेते हैं, ओके। तो इस तरह से दोस्तों ये पर्सन्स है, जो पर्सन्स की एक एक वैल्यू है वो डायरेक्ट एक्स में आ गई। मैं अगर एक्स को प्रिंट करा रहा हूँ तो बिल्कुल वो वैल्यू निकाल के दे। जहाँ आपको वैल्यू चाहिए तो आपको ऑफ का फॉर ऑफ का यूज करना, डायरेक्ट अगर वैल्यू चाहिए तो फॉर ऑफ का, अगर आपको इंडेक्सिंग चाहिए तो फिर फॉर इन का करना। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको मैं। देखिए यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, अगर ये फॉर इन में यूज करते आप तो यहाँ पर वो इंडेक्सिंग देता, लेकिन यहाँ पर करके आ रहा है वो डायरेक्ट जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको एक एक लाकर एक एक एक्स में सेव करके उसको प्रिंट करा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इस नए नए वीडियोज़ में लाता रहूँ। ECMA स्क्रिप्ट पर हम काफ़ी वीडियोज़ देखेंगे। और दोस्तों एडवांस में थैंक यू वेरी मच कि इतना कीमती समय आपने इस वीडियो के लिए निकाला। तो यहाँ मैंने लिख दिया स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया था स्ट्रिंग। अब देखिए इस तरह से कंटिन्यू वो आ रहा है। इसका मतलब पहले वो एक्स में क्या सेव होगा, कैपिटल ए, वो प्रिंट कराएगा, फिर जी आएगा, फिर ए आएगा, इसी तरह से चलता जाएगा। तो डायरेक्ट क्या ला रहा है, वो वैल्यू को लेकर आ रहा है, कुल मिला के वैल्यू। यहाँ पे हमें क्या जरूरत, हमें इंडेक्सिंग जो है वो नहीं दे रहा है। तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप फॉर ऑफ का यूज करें। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट जो एलिमेंट्स होते हैं एरे के वो यूज करना। तो अब इंडेक्सिंग, अब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में भी दिखा रहा हूँ आपको, स्ट्रिंग में भी डायरेक्ट जो अल्फ़ाबेट्स है वो लाकर उसको प्रिंट कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा इफ़ कंडीशन भी ला के मैं दिखा देता हूँ कि अगर मैं इफ़ लगाऊंगा, देखिए वहाँ तो लूप हमारा कैसे अंदर जा रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ ब्लैंक एस लिखा, तो मैंने आपको दिखा, ब्लैंक लिखूँगा तो यहाँ भी मैंने जीरो प्रिंट का एक्स की वैल्यू को जीरो डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्सिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंटैक्स कह लीजिए कि थोड़ा सा और छोटा हो गया है, जो कि अच्छा होता है। ठीक है, कम कोड में ज़्यादा काम हो, ये होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने निकाल लिया है नेम, तो ये नेम निकल गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी अगर आप चाहें तो मैं यहाँ भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो एक्स है, एक्स में अगर जब एक्स में रोहित आ जाए, एक्स में रोहित सेव हो, पर्सन जो एरे है जो, ठीक है ना, तब एक्स की जो वैल्यू यानी कि नेम है, एक्स को आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैं नेम ले लेता, तो मीनिंगफुल लेना चाहिए, वैसे मैंने एक्स ले लिया, पर आप एक्स की जगह नेम लेते तो अच्छा होता है इसमें। तो मैं उसका नाम चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ यस। तो देखिए यस आ गया। तो आप इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से जो एरे में जो वैल्यू कैसे कैसे वो एक्स में आकर सेव हो रही है। अब देखिए तो इस तरह से आप खेल सकते हैं इसके साथ डायरेक्ट। ठीक है, फिलहाल तो हमारा मकसद था ऑफ का यूज करना, डायरेक्ट वैल्यू किस तरह से आएगी। ठीक है, इटरेशन कैसे हो रहा है वैल्यू का। तो यहाँ पर अब आप कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं। इससे आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से एक्स में पहले अजय सेव हो रहा है, उसके बाद रोहित और सुमन।